हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं हु वांट्स यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको चाहते हैं, कौन है जो आपको चाहता है। वट एवर मेल और फीमेल, कोई भी ये पर्सन हो सकते हैं, कोई भी ज़ोडिक साइन हो सकता है। सबके लिए रीडिंग ओपन है, ऑल जेंडर्स के लिए, वट एवर मेल और फीमेल, एंड इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा ईमेल एंड मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दोनों मेंशन है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू गाइस। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपको चाहते हैं, हु वांट्स यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइस। सो लेट्स सी हु वांट्स यू एंड व्हाई। कौन है जो व्यूअर्स को चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। Who wants you and why? We have its thoughts and isolation. We have its north node cosmic purpose. कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि आपका इस इंसान के साथ कोई ना कोई पर्पस है मिलने का, या फिर कुछ ना कुछ आपका पर्पस जुड़ा हुआ है इस इंसान के साथ, कोई ना कोई स्पिरिचुअल। वी हैव ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी इंसान आपको चाहते हैं इस टाइम, ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेले हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका इनके साथ मिलने का यहाँ तो पर्पस है, या फिर इनको लगता है अगर इनका आपके साथ कोई ना कोई इंट्रैक्शन हुआ है, कोई ना कोई मीटिंग हुई है, या फिर किसी ना किसी तरह से आपका किसी भी तरह से कोई इंट्रैक्शन हुआ है, तो उसके पीछे इनको लगता है कोई ना कोई पर्पज़ है और इनको लगता है कि डिवाइन ने आपसे मिलवाया है। तो उसके ऊपर इस इंसान को ट्रस्ट है कि आपका मिलना यहाँ तो डेस्टाइन है, या फिर कहीं ना कहीं यू गाइस आर डेफिनेटली मेंट टू ईच अदर। इसीलिए कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना वो ओवर थिंक कर रहे हैं, या फिर आप इस इंसान की सोचों में हो हर टाइम। या तो ये इंसान आपको सोच रहे हैं, क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहा है इस टाइम, ये पर्सन मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अलोन। या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हैं, या फिर आपके बिना अकेला महसूस कर रहे हैं खुद को। Let's see who wants you. We have Venus offer. Definitely guys, this is the person जो आप लोगों को कोई ना कोई लव ऑफर करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई रोमांटिकली ऑफर करना चाह रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू। इस इंसान को आपसे प्यार है, दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू। यस, इसीलिए कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये ऑफ़र करना चाह रहे हैं आप लोगों का। बिकॉज ये इंसान जो भी है इनको लगता है कि यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, ब्यूटी, लव, लक। यस, इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको कुछ ना कुछ प्रपोजल देना चाह रहे हैं, कोई ना कोई लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस इंसान के कुछ ना कुछ सेंटिमेंट्स हैं आप लोगों से जुड़े हुए, कुछ ना कुछ रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनकी जुड़ी हुई है आप लोगों से। वी हैव इट्स सॉरी बर्थ एंड विंटर। अगर कहीं पे आप लोग कहीं पे रह रहे हो और वहाँ पे सीज़न कोई विंटर का है, तो हो सकता है इसी विंटर में आप लोगों का इनके साथ कोई ना कोई कुछ चीज़ें जो है फर्दर स्टार्ट हो सकती हैं, कुछ ना कुछ लव कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है विंटर का सीज़न कोई ना कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपका इनके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं। यस, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, एंड कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर एक पैशन है आप लोगों के लिए आपको पाने का। एंड कुछ फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ लाइक के जैसे यहाँ तो ये इंसान वो है जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेचैन हो रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा चाहते हैं कि अब ये इंसान जो भी है ना, इनको कहीं ना कहीं अपनी वो अर्ज, वो जो भी इनकी आपके लिए एक पैशनेट एनर्जी है, उसको कहीं ना कहीं ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वी हैव डिस्टेंस एंड वी हैव इट्स फुलफिलमेंट एंड विश। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान की विश यही है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ लव ऑफ़र कर पाएँ, या फिर अगर आपको ऑफ़र करते भी हैं तो आप वट एवर मेल और फीमेल, और आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करो। या तो यहाँ पे हो सकता है किसी तरह से इनको आपके और इनके बीच में इस टाइम करंटली डिस्टेंस चल रहा है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। यहाँ पर अगर कोई नया पर्सन भी है तो मे भी आप डिस्टेंस पे हो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिनके आपके और इनके बीच में इस टाइम डिस्टेंस चल रहा है। यहाँ पर हो सकता है किसी वजह से आप लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो और इनके आपको रिट्रीट करना चाह रहे हैं। पहले हो सकता है ऑलरेडी आप मिले थे, बट ये इंसान ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, या फिर कोई ना कोई कमिटमेंट को ये अच्छे से निभा नहीं पाए थे।
दैट्स वाई आपके बिना आप काफ़ी ज़्यादा ये अकेले हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और प्रोबेबली चांसेस हैं ये इंसान रिबर्थ करना चाह रहे हैं। ये जो विंटर का सीज़न आएगा, विंटर का सीज़न ऑब्वियसली मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, तो उसमें मुझे यहाँ पे चांसेस हैं कि ये इंसान का दोबारा से आपके साथ कुछ ना कुछ पैचअप होगा, कुछ ना कुछ दोबारा से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं इस इंसान की विश है आप लोगों को पाने की, आप लोगों को लव ऑफर करने की, बिकॉज इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशंस यहाँ पे दिख रहे हैं, लव हैं, रोमांटिक है यहाँ पे इनके आप लोगों के लिए फीलिंग्स, जिसकी वजह से ये अपनी उस विश को दोबारा पूरा करने के लिए कोशिश करना चाहेंगे आप लोगों की तरफ आने की, बिकॉज ऑब्वियसली दिस पर्सन रियली वांट्स यू। बट इस टाइम इनको लगता है, इनको कुछ लोगों को लग रहा है जैसे टाइम जो है ना वो अप हो गया, यहाँ पे टाइम निकल चुका है, बट इनको लगता है कि अगर डिवाइन टाइमिंग इनका साथ देगी, और इन कुछ लोगों को डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट भी है कि अगर डिवाइन की तरफ से सब कुछ ठीक है, ठीक ओके, यहाँ फिर आपका मिलना लिखा हुआ है, यहाँ फिर आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक होना लिखा है, तो फिर तो हो ही जाना है सब कुछ। तो इसी वजह से कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी मुझे लग रहा है डिवाइन पे ट्रस्ट करके भी बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ट्रस्ट करेंगे तो ये जैसा चाह रहे हैं वैसा सब कुछ हो जाएगा। तो इस टाइम कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि टाइम अगर निकल भी रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, तो इनको ट्रस्ट है कि डिवाइन टाइमिंग आएगी ज़रूर और आप दोबारा मिलोगे, और ये इंसान जैसा चाहते हैं ये उसको सबको रियलिटी में जो है ना वो पूरा कर लेंगे अपनी इस विश को। बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ। एंड ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको इस वजह से भी चाहते हैं कि उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हॉट हो, आपकी पर्सनैलिटी हॉट हो सकती है, आप दिखने में काफ़ी ज़्यादा उनको गुड लुकिंग दिखते हो, हॉट हो, सेक्सी हो, जिसकी वजह से शायद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और दोबारा से रिश्ता बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। वी हैव शैडो साइड मून द डार्क नाइट, दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने शायद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ना कुछ इनकी नेगेटिव साइड है, इनकी कोई ऐसी साइड है जो शायद इन्होंने आपसे छुपाई है, यहाँ फिर अभी भी स्टिल हो सकता है कुछ लोग छुपा रहे हैं आपसे, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो एक हाइड किया गया यहाँ पे फेस। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो है जो यहाँ तो आपको दिखा नहीं रहे जैसे आपको चाहते हैं वैसे, या फिर इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी नेगेटिव की हैं जो कि अब इनको समझ आ रही हैं और ये अब उन चीज़ों पे अपना काम करना चाहते हैं। एंड विद द ऑटम एंड विद द हार्वेस्ट, यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी ऑटम में भी सेटल डाउन हो सकती हैं इनके साथ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद उनको लगता है कि आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चाहे ये कितनी भी टैक्टिस यूज़ करें, चाहे कितनी भी ये प्लानिंग कर लें, कितनी भी स्ट्रेटजी बना लें, कितना भी सब कुछ कर लें, इनको लगता है कि अब आपको कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि अब आप इनके कंट्रोल में आने वाले नहीं हो। एंड अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद आप लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी है, आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट हैं और आपकी एनर्जी उनको इतनी दिख रही है हॉट सेक्सी कि इनको लगता है कि ये आपके कंट्रोल में आ गए हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि शायद हो सकता है ये आपकी प्लानिंग है इस इंसान को दोबारा से फंसाने की या इनको कंट्रोल करने की, कहीं ना कहीं आपने इस इंसान का दिल और दिमाग कंट्रोल कर लिया हुआ है, इसी वजह से भी कुछ लोगों को लगता है कि वो आपको चाहते हैं। कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से आपके कंट्रोल में आए हैं और कुछ लोगों को लगता है कि शायद हो सकता है आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को हॉट दिखा के, केमिस्ट्री एंड पैशन। बट दिस इज़ द पर्सन जो कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं एंड ये आपके साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरह से ये आप एक इंटीमेट होना चाहते हैं या जिस तरह से ये इंसान एक बहुत ही फिज़िकल सेक्चुअल या कुछ ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं, वो उनको लगता है कि आप ही उनको उस तरह से दिखते हो, बिकॉज आपके अंदर एक हॉटनेस है, एक आपका हो सकता है फिजिकल अपीयरेंस, आपका हो सकता है आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है जो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा ये वैसा ही चाहते हैं जैसा इनको आप में दिख रहा है सब कुछ, इसीलिए इनको लगता है कि आपके अंदर हर वो चीज़ है जो कि इस इंसान को कंट्रोल कर रही है मेंटली एंड इमोशनली। एंड यहाँ पे डिसेप्शन एंड टेम्पटेशन की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि अब आपके साथ किसी तरह का धोखा नहीं कर सकते, बट ये इंसान काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेड है आप लोगों को लेकर, बट इन दे रियली फील कि आपको किसी तरह का धोखा नहीं ये इंसान दे सकते, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी नहीं कर सकते कि आपको दिखा कुछ रहे हैं और रियल कुछ है। नो, इनको लगता है आप हर तरह से हर चीज़ हर चाल समझ लोगे। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने हो सकता है ऑलरेडी अगर आपको जितना धोखा देना था, जितना आपने इनके जाल में फंसना था, फंस चुके हो, अब इनको लगता है कि आप जाल में फंसने वाले नहीं हो, या फिर ये भी आपको अपने जाल में फंसा नहीं सकते।
एंड आई रियली फील, ऐसी भी मुझे एनर्जी यहाँ पिकअप हो रही है कि ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो शायद पहले आपके लिए इतना सीरियस नहीं थे या पहले आपको इतना नहीं चाहते थे, पहले वो आपके साथ जस्ट एक नॉर्मल जो है वो कनेक्ट होना चाह रहे थे या फिर नॉर्मली उनका कोई कनेक्शन आपके साथ रहा है, जिसके बाद हो सकता है उन्होंने आप लोगों से अपनी हकीकत छुपाई या फिर ये इंसान टॉक्सिक थे, इनके अंदर कोई नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से आपकी चीज़ें आगे चल नहीं पाई या फिर चीज़ें ख़त्म हो गई या फिर आपने इस इंसान से दूरी बना ली अपनी। बट अभी इनको ऐसे लग रहा है कि ये इंसान अब आपको सीरियस वे में जाना शुरू हो गए। यस, और ये आपको चाहते हैं और पाना चाहते हैं, इनकी विश है यहाँ पे जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देने की, आपसे प्यार करने की। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु वांट्स यू एंड व्हाई, कौन है जो आपको चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द पेंटर। फॉर सम ऑफ दिस पर्सन कुड बी अ पेंटर, अगर ये नहीं है तो आप हो सकते हो, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिनको ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग जो हो ना बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ तो एनर्जी हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा सीरियस, लाइक एक तरह से आपकी एनर्जी उनको दिख रही है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड वाली। इनको लगता है यू गाइज आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग, आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड, एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो ये डेफिनेटली इनकी अपनी हो सकती है, क्योंकि हम ऑब्वियसली इनकी बात करें कि हु वांट्स यू, सो दिस इज़ द पर्सन जो यहाँ तो पेंटर है, यहाँ पर इनको इनकी अपनी एनर्जी ऐसी है कि मेंटली ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, अपने आप को मोस्टली जो है वो हर एक इंसान से, हर चीज़ से जो है वो डिटैच ड्राई लगते हैं, यहाँ पर बाउंड्री बना के रखते हैं। अदरवाइज दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा फेयर और ऑनेस्ट होकर चलने वाले पर्सन है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिमाग से देखते हैं पहले। यस, अपने इमोशंस को नहीं ज़्यादा कनेक्ट करते किसी के साथ। एक तो मुझे ये वो पर्सन भी दिख रहे हैं। और लेट्स सी हु वांट्स यू एंड व्हाई। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड। दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, या तो आपके पीस को डिसअपॉइंट किया है या फिर आपको बहुत बुरे तरीके से इस इंसान ने डिसअपॉइंट किया। आपका इनके साथ इस टाइम मुझे दिख रहा है कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तो ड्यू टू दैट रीज़न इनको लगता है कि आप खुद एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो। या तो आप इनसे ड्राई हो चुके हो, डिटैच हो चुके हो, आप कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो, या फिर आप लोगों ने बाउंड्री बना ली है जिसकी वजह से ये इंसान ने ना इनकी अपनी एनर्जी काफ़ी जो है ना वो डिस्टर्ब है। आपके पीस को डिस्टर्ब करने के बाद, आपको डिसअपॉइंट करने के बाद ये इंसान खुद इस टाइम जो है ना मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और इनको लगता है कि ये पर्सन इनडिसाइसिव हो रहे हैं कि आप क्या करें, किस तरह से जो है वो अब आपके सामने अपने आप को बताएं कि ये आपको चाहते हैं। यस, बिकॉज इस टाइम आपके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चलता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द 5 ऑफ कप्स। ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी स्पॉइल हो चुकी हैं आपके बीच में, इस इंसान ने खुद स्पॉइल की हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इन्होंने खुद इस पीस को जो है ना वो स्पॉइल किया है, या आपके साथ अच्छा सब कुछ चल भी रहा था तो खुद इन्होंने जो है ना वो हर चीज़ को ख़राब किया। एंड राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। आपको डिसअपॉइंट करने के बाद ये पर्सन खुद जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। 25 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 25 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। एनी हाउ लेट्स सी हु वांट्स यू एंड व्हाई। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान इस टाइम सोच रहे हैं, दे आर डेफिनेटली टेकिंग देयर टाइम कि किस तरह से आपके बीच की जो सिचुएशन है उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे नो एक्शन और नो मोशन की एनर्जी दिख रही है, बट ये सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को हील किया जा सकता है, किस तरह से सब सिचुएशन को सेटल डाउन किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बुरे तरीके से इनको डिफीट मिली है। इस टाइम इस इंसान को डिफीटेड फील हो रहा है। अगर इनको लग रहा था कहीं ना कहीं ये इंसान जीत जाएंगे या फिर ये आपके साथ धोखा करके इनको जो है बड़ी खुशी महसूस होगी, तो हाँ सर्टन टाइम पे हुई होगी, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। दिस पर्सन रियली फील लॉस। यस, आपको डिसअपॉइंट करने के बाद इस इंसान को खुद भी काफ़ी डिफीटफुल फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि शायद इस इंसान ने हमेशा के लिए खो दिया आपको, या फिर इनको लगता है कि आपका इतना कंट्रोल हो गया इस इंसान पे, लाइक कि इनको आपने इस तरह से कंट्रोल आप कर लिया, चाहे कुछ नहीं भी किया तो भी इनको लगता है कि आप इस इंसान का दिल और दिमाग आपके इतने कंट्रोल में आ गया है कि ये इंसान जो है ना अपने आप को डिफीटेड फील कर रहे हैं। इनको अपना बड़ा छोटा महसूस हो रहा है, क्योंकि इस इंसान ने ईगो की वजह से कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आपको या तो डिसअपॉइंट किया, या फिर आपके बीच की अच्छी खासी सिचुएशन को बिल्कुल आप कह लो कि ख़राब कर दिया, स्पॉइल। मुझे यहाँ पे स्पॉइलर अलर्ट दिख रहा है, यहाँ पे स्पॉइल हुई हैं चीज़ें आपके बीच में, और इस इंसान ने खुद की हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि ये करें तो करें क्या।
क्योंकि इस टाइम सिचुएशन जो भी चल रही है, ये पर्सन को लगता है कि सबसे पहले तो इस इंसान को खुद इमोशनली अपने दिल और दिमाग का सुकून चाहिए, अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपने अपने दिल और दिमाग को पीस पे लेके आना पड़ेगा, तभी ये फर्दर कोई आगे कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने जितनी चालें चलनी थी, जितना कोई भी प्लानिंग करनी थी, ड्रामा करना था, दे आर डन विद इट। एंड वी हैव इट्स अ प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, वी हैव इट्स अ डांसर। कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये इंसान या तो डांसर है या किसी बार वगैरह में बहुत ज़्यादा जाते हैं ये इंसान, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट अदरवाइज दिस इज़ द पर्सन जो शायद यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इट्स अ पेज ऑफ वैंड्स बेसिकली। तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है कि इस टाइम सिचुएशन ऐसी है जिसमें बात करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान की खुशियाँ यहाँ तो आपसे जुड़ी हुई हैं, एंड ये इमोशनली अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी इमोशनली फुलफिलमेंट के लिए ये अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, और आप लोगों के साथ हर चीज़ को हैप्पीली जो है ना वो एक तरह से दोबारा से रीजनरेट करना चाह रहे हैं, या फिर दोबारा से बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो भी इंसान आपको चाहते हैं ना, ये एक फ़्रेश न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। या तो ये इंसान पास्ट का है आपका, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ऑब्वियसली अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं रहा तो ये इंसान एक नया हो सकते हैं, जिनको आप पे क्रश है, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा आपके साथ, या फिर ये इमोशनली आपके साथ अटैच होकर अपने आप को इनको लगता है काफ़ी कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। यस, और ऑलरेडी इनका कोई ना कोई पास्ट ऐसा रहा है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसकी वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब हैं, और इनको आप जैसे इंसान की ज़रूरत है, या फिर इनको लगता है जैसा चाहते थे पर्सन वो उनको आप में दिख रहा है। तो इस इंसान को आप पे क्रश है और ये इनकी खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। दैट्स वाई अपनी इमोशनली फुलफिलमेंट के लिए आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना वो रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, जो कि फुल ऑफ इमोशंस है, फुल ऑफ रोमांस है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है यहाँ पे कि ये पर्सन की इमोशनल रोमांटिक फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से ये एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे पास्ट के हैं वो सीरियस नहीं थे पास्ट में, बट अभी दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। उनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा आपके लिए हाई हैं कि उनको लगता है कि आपके साथ कनेक्ट होने के अलावा इनको कोई भी इनको उस तरह से खुशी नहीं महसूस हो सकती। उनकी सारी खुशियाँ आप लोगों के साथ अपने आप को इमोशनली कनेक्ट करके उनको मिलेंगी, कम्फर्ट मिलेगा, उनकी ज़िंदगी का वो प्लेजर मिलेगा, वो सुकून मिलेगा इनको, जो कि ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे 1 एस ऑफ कप्स है, 1 की एनर्जी है, तो 9 1 इट्स अ 10। तो कहीं ना कहीं कंप्लीशन ही आपके साथ करना चाहते हैं अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स के लिए। क्योंकि इस इंसान को ऐसे दिख रहा है मुझे कि ये प्यार है आपको करते हैं, और आपसे इसी वजह से आगे जो है ना वो रिश्ता बनाना चाहते हैं। ये चाहते भी इसी वजह से हैं क्योंकि इस इंसान की फीलिंग्स जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही हैं, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक। दैट्स वाई एक नया कनेक्शन आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी खुशी के लिए, क्योंकि इनको लगता है इनको इस चीज़ से सारी खुशी मिलेगी, अपना एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इमोशनल इंटीमेट होना चाह रहे हैं ये आपके साथ। सो नंबर 5 2 4 9 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। मोस्टली यहाँ पे 20+ की एनर्जी दिख रही है, 21 29 24 25। यस, एज या डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोग हो सकता है 30+ भी हों। 55 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।